वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का वैम अकेडमी में स्वागत है। सबसे पहले जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हों, लाल रंग का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए ध्यान देते चलिएगा। आज हम आपको बताएंगे क्या भैया वर्णमाला। तो सबसे पहले आपको देखना है वर्णमाला है क्या। ठीक है, वर्णों की माला है। किसकी माला है? वर्णों की माला है। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। मजेदार टॉपिक है हिंदी का और हिंदी की शुरुआत आज से कर रहे हैं। टारगेट आप रखे हैं, लेखपाल की ध्यान से देखते चलेगा और हर जगह हर एग्जाम में काम देगा। काफी इंटरेस्टेड और हर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। बहुत ही ध्यान से देखते चलिएगा और अपनी नोटबुक जरूर बनाते चलिएगा। जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे नोटबुक जरूर बनाते चलिएगा। विशेष ध्यान दीजिएगा बेटा। चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला में है क्या? ठीक है, वर्णमाला क्या है? यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के जैसे दिखा है वर्णमाला, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया, इसको लिख लीजिएगा। यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट इसमें देख दी, एक वर्ड आया वर्ण। क्या है? वर्ण। तो वर्ण क्या होता है? यानी आप लिखेंगे वर्ण के बारे वर्ण क्या होता है, ध्यान से देखते चलेंगे। वर्ण क्या होता है? तो ध्वनि की लघुत्तम इकाई, ध्वनि की लघुत्तम इकाई, अर्थात जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण। अर्थात जिनका खंडन ना किया जा सके वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वर्ण कहलाते हैं। अब जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। लेकिन जो प्रयोग के आधार पर है वह मात्र 46 है। कितने भैया? प्रयोग के आधार पर जो वर्णों की संख्या है वह मात्र 46 है। तो इसको विशेष ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, तो आपका जवाब होगा 46। वर्णों की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो आपको जवाब देना है हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। यानी कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप लिखेंगे हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। नोट करके लिखते चलिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। कुल 52 वर्ण है। अब आपको देखना है प्रयोग के आधार पर कुल वर्णों की संख्या मात्र 46 है। प्रयोग के आधार पर कुल वर्णों की संख्या मात्र 46 है। कितना बेटा? विशेष ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा हिंदी। क्लियर है कि मैथ बहुत अच्छे से पढ़े, हिस्ट्री बड़े अच्छे से पढ़े, पॉलिटी बड़े अच्छे से पढ़े, लेकिन हिंदी के बारे में नहीं, बहुत ध्यान देते हुए चलना है। क्लियर? उसके बाद देखना है अब वर्णों की संख्या। तो वर्ण मतलब कि वर्णमाला को 2 प्रकार में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहली बात आती है स्वर, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके बोलने में किसी की सहायता ना ली जाए, अर्थात जो स्वतंत्र हों, जिनको बोलने में किसी भी स्वर की सहायता ना ली जाए, अर्थात जो बोलने में स्वतंत्र हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया? स्वर। ऐसे वर्ण जो बोलने में स्वतंत्र हों उन्हें हम स्वर कहते हैं। लिखिएगा, ऐसे वर्ण जो बोलने में किसी की सहायता ना लें, अर्थात जो बोलने में स्वतंत्र हों, अर्थात जो स्वतंत्र हों,
उसे स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। 13 नहीं पढ़ेंगे। स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी बेटा? 11 होती है। लिखिएगा, स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, जो अंग आहा पढ़ते थे वह खत्म हो जाएगा। आपको स्वरों की कुल संख्या मात्र 11 ही बतानी है। विशेष ध्यान दीजिएगा, जो भी बोला जा रहा है वही आप देंगे, अपना दिमाग मत लगाने लगिएगा। ठीक है, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है बेटा? तो आपका जवाब होगा स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। अच्छा, अब इस 11 स्वरों को ध्यान से देखिएगा। 11 स्वरों में कौन कौन से है? तो सबसे पहली बात आती है बेटा आ, ई, उ, रे। क्लियर? इसके बाद यहां पे लिख दे रहे हैं ए, ऐ, ओ, औ। क्लियर? अब जो स्वर आपके होते हैं, जो स्वरों की संख्या 11 होती है, ओ मात्र यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? हाँ, स्वर होते हैं, यानी अंग आहा जो आप पढ़ते हैं वह भी स्वर होते हैं, लेकिन वह दूसरे स्वर हैं, अर्थात उन्हें स्वरों की संख्या नहीं काउंट की जाती, उन्हें स्वरों में नहीं काउंट किया जाता है स्वर ही। ध्यान से देखते चलिएगा। अब इसको भी 2 खंडों में बांटा गया है। एक हरस्व या मूल स्वर। क्या बेटा? ध्यान से सुनते चलिएगा जो बोला जाए। हरस्व या मूल स्वर। क्या बोला गया? हरस्व या मूल स्वर। तो सबसे पहली बात आती है हरस्व या मूल स्वर होते क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे या दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगे, उसे हम हरस्व या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ध्यान से देखिएगा, इनकी संख्या 4 होती है। क्या होती है भैया? 4 होती है। हरस्व या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपका जवाब होगा इनकी संख्या 4 होती है। और परिभाषा क्या देंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे हम हरस्व या मूल स्वर कहते हैं। लिख लीजिएगा बेटा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे हरस्व या मूल स्वर कहलाते हैं। हरस्व या मूल स्वर कहलाते हैं। हरस्व या मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? हरस्व या मूल स्वर कहलाते हैं। क्लियर है? अब हरस्व या मूल स्वर कहलाते हैं। आपको पता, मैंने बता दी इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा हरस्व या मूल स्वरों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। लिख लीजिएगा, हरस्व या मूल स्वर की संख्या 4 होती है। क्या होती है बेटा? 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपको याद भी रखना है। यानी कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली बात आ जाएगी आ, ई, उ, रे। क्लियर? यहीं पे री के बारे में एक चीज और लिख लीजिएगा। चलिए, री एक ऐसा स्वर है जो बोलने में व्यंजन है और लिखने में स्वर है। ठीक है, अभी नोट करके लिखा देंगे। चलिए पहले आगे बताते हैं। अब आपको देखना है बेटा दीर्घ स्वर। क्या देखेंगे भैया? मूल या हर्ष स्वर हो गया, जिनकी संख्या 4 होती है। अब उसके बाद आपके आएंगे दीर्घ स्वर। क्या आएगा बेटा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष या मूल स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, ऐसे स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है बेटा।
अच्छा 7 होती है तो कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। क्लियर? अब इसको बड़ा नहीं पढ़ते हैं, ये सब बचपन की बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया? दीर्घ स्वरों की संख्या क्या? पहले लिखिएगा दीर्घ स्वर की परिभाषा, आप नोट करवे, अपनी नोटबुक में लिखते चलिएगा। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में क्या लगे भैया? ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या लघु स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर या लघु स्वर, मूल लघु भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। ह्रस्व या मूल या लघु स्वर के अपेक्षा 2 गुना समय लगे। कितना लगे बेटा? 2 गुना समय लगे। 2 गुना समय लगे ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया? ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या, ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। लिखते जाइएगा बेटा, इनकी संख्या 7 होती है। अब 7 में कौन कौन आ जाएगा? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। कितना हो गया भैया? देखिएगा 3 + 4 कितने हो गए? 7 हो गए। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज ध्यान देना भैया, इसके बाद आएगा बेटा प्लुत स्वर या अयोग्य वाह। क्या बोलेंगे हम भैया? प्लुत स्वर या अयोग्य वाह। 1 मिनट, मार्कर चेंज कर लो। चलिए, प्लुत स्वर या अयोग्य वाह। अगला हम देखेंगे भैया, तो प्लुत स्वर क्या होता है बेटा? प्लुत स्वर या अयोग्य वाह। दिखाई दे रहा अच्छे से ना, स्पष्ट? चलिए ध्यान दीजिएगा। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व या मूल स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे, ऐसे स्वरों को हम प्लुत स्वर या अयोग्य वाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अंग आहा, आहा मत कह दीजिएगा, अंग आहा। क्लियर? प्लुत स्वर या अयोग्य वाह लिखिएगा। ऐसे स्वर लिखते जाइएगा। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु या ह्रस्व या मूल लघु या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे, ऐसे स्वरों को प्लुत स्वर या अयोग्य वाह कहते हैं। ऐसे स्वरों को प्लुत स्वर या अयोग्य वाह कहते हैं। अयोग्य वाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। क्या लिखेंगे भैया? इनकी संख्या इनकी संख्या 2 है। क्लियर? अब प्लुत स्वर का प्रयोग कहां होता है, ये ध्यान से सुनिएगा। तो प्लुत स्वर का प्रयोग
ध्यान से सुनते चलिएगा। जैसे बच्चे के रोने की आवाज में आप देखते हैं खींच उठता है, लास्ट में जहां पे खींच उठता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे बच्चे के रोने की आवाज, या पशुओं को चराने में प्रयोग किए जाने वाले शब्द या स्वर, ठीक है, क्या रहेंगे, प्लुत स्वर रहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा रोता है तो खींच उठता है काफी देर तक, तो ये प्लुत स्वर हो जाएंगे। पशुओं को चराते हैं, ठीक है, ये सब कैसे हो जाएंगे भैया, प्लुत स्वर के उदाहरण हो जाएंगे। ध्यान से देखते चलिएगा। अब ये आपके हो गए स्वर। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन। क्या देखेंगे बेटा, व्यंजन। चलिए व्यंजन भी ध्यान से देखते चलिएगा। व्यंजन क्या है, तो सबसे पहली बात आती है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए ऐसे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए, स्वरों की सहायता ली जाए ऐसे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, लिखिएगा। मूल व्यंजनों की संख्या कितना बेटा, तो आपका जवाब होगा 33। अच्छा, इसे 33 में कौन कौन से आएंगे ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले आएगा बेटा एक स्पर्शी व्यंजन। क्या आएगा, स्पर्शी व्यंजन, यानी जो कचट तप ये वर्ग है यही स्पर्शी व्यंजन में आएंगे। उसके बाद आएगा, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 25। कितना हो जाएगा, 25। क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं, यानी ये 5 बोले गए और प्रत्येक में 5 5 आएगा, इसीलिए इसे पंचम वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब ये इसे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, स्पर्शी व्यंजन। बेटा सॉरी, अनुस्वार पे चले गए थे, लास्ट में भी बताएंगे क्या होता है स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन समझ में आया, अभी पूरा लिख रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। स्पर्शी व्यंजन, उसके बाद आएगा अंतःयस्त व्यंजन, अर्थात या रा ला वा, ये क्या कहलेंगे बेटा, आपके अंतःयस्त व्यंजन। क्या कहलेंगे, अंतःयस्त व्यंजन। अब आपको देखना ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, तीनों सा और हा, क्लियर है, यानी सा शा शा क्या हो जाएंगे, और साथ में हा, ये आपके चारों क्या कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या है, स्पर्शी व्यंजन। बेटा स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन की संख्या हमने कितना बताया आपको, 25, क्योंकि पंचम वर्ग कचट तप, यानी का ख ग घ ग चा छा जा जा इया टा ठा डा ढा ता था दा धा ना प फा ब भ मा, क्लियर, कचट तप, ये पंचम वर्ग है बेटा, बात समझ में आई, यानी ये स्पर्शी व्यंजन आएंगे। इसी में बाद में 2 आएगा, यानी जो टा वर्ग है उसी में लास्ट 2 में और रहता है, जो स्पर्शी व्यंजन ना होकर उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। अभी इसी के बाद वो भी बताएंगे बेटा, ध्यान से देखते चलिएगा। पहले मूल व्यंजनों की संख्या 33, स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए, 25, फिर अंतःयस्त व्यंजन। क्या बेटा, अंतःयस्त व्यंजन, अंतःयस्त व्यंजन, अंतःयस्त व्यंजन कितने हो जाएंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा अंतःयस्त व्यंजन 4। फिर उसके बाद आएगा अंतःयस्त व्यंजन हो गया, अंतःयस्त व्यंजन के बाद क्या आएगा, ऊष्म व्यंजन। क्या बेटा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4, क्लियर। अब इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 25, 60, 33। ये आपके मूल व्यंजनों की संख्या है। अब इसको हम ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज लिखाना भूल गया, री के बारे में बताएं तो, लेकिन लिखा है नहीं, तो री आप लिख लीजिएगा। री एक ऐसा स्वर है जो बोलने में व्यंजन की तरह है, परंतु लिखने में
स्वर की तरह है, क्योंकि सभी स्वरों की भांति इसकी भी मात्रा होती है। लिख लीजिएगा पॉइंट, चलिए नोट करा दे रहे हैं, लिखते चलिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, वहां पे पॉइंट छूट गया। री एक ऐसा स्वर है, एक ऐसा स्वर है जो बोलने में व्यंजन और लिखने में स्वर है, क्योंकि सभी स्वरों की भांति इसकी मतलब री की भी मात्रा है। लिख लीजिएगा, जैसे पितृ, होत्री, आगे आपके जुबा पे आ ही रहा होगा, मातृ, क्या बेटा, मातृ। क्लियर? चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के बारे में ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए स्पर्शी व्यंजन में सबसे पहले आपको मैंने बताया था क्या, कचट तप, स्पर्शी व्यंजन, क्या बेटा, स्पर्शी व्यंजन, यानी, और इसमें बस आपको याद रख लेना कचट तप। क्लियर? बहुत से क्वेश्चन यहां से बनेंगे, अभी देखते चलिएगा बेटा, अभी तो सब कुछ एक प्रकार से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहली बात आती है स्पर्शी व्यंजन। ये देखिएगा, का वर्ग, क्या है बेटा, का वर्ग। का वर्ग में क्या क्या आ जाएगा, का, ख, ग, घ, फिर उसके बाद देखिएगा क्या है बेटा, चा वर्ग। चा वर्ग में क्या क्या आ जाएगा, चा, छा, जा, झ। फिर उसके बाद देखिएगा टा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है, क्लियर? अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे बिंदी लगा दे और यहाँ पे बिंदी लगा दे तो ये चेंज हो जाते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलेंगे बेटा, उत्क्षिप्त व्यंजन। अर्थात उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमारी जिह्वा तेजी से ऊपर जाए और तेजी से नीचे आए, ऐसे व्यंजनों को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, क्योंकि ये 2 गुण रखते हैं, इसीलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अभी बताते हैं बेटा। उसके बाद क, च, ता लिखेगा, ता वर्ग। ता वर्ग में क्या आ जाएगा, ता, थ, द, ध, ना। फिर आ जाएगा बेटा पा वर्ग। पा वर्ग, पा वर्ग में क्या आ जाएगा, पा, फ, ब, भ, मा। ठीक है। अच्छा, जो लास्ट में 5 आए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार, क्या, अनुनासिक। क्लियर? अब ध्यान से देखते चलिएगा, क्लियर है? ये आपके हैं बेटा स्पर्शी व्यंजन। क्या है, स्पर्शी व्यंजन। इन स्पर्शी व्यंजनों में अब संख्या देखे लिए कितने हो गए, 25 हो गए। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, इनको और भी यहां से क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, वो चीज भी हम यहीं पे ध्यान देते चलते हैं। क्लियर है? ठीक, 1 मिनट रुको बेटा, गर्मी बहुत। चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब बात आती है, देखिएगा। अच्छा, हम इसको प्रथम वर्ग, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम ऐसे वर्ग के नाम से, जैसे कचट तक वर्ग हो गया, एक प्रकार से यह भी वर्ग हो जाएगा, प्रथम वर्ग, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या कहेंगे बेटा, अल्प प्राण। क्या बोलेंगे लल्ला, अल्प प्राण। और इसको क्या कहेंगे, महाप्राण। क्या बोलेंगे, महाप्राण। अर्थात अल्प प्राण महाप्राण होगा क्या, अभी आगे पूरा और डीपली बताएंगे। यानी जिनको बोलने में कम सांस लगे
और फिर जिनको बोलने में अधिक सांस लगे, जिनको बोलने में कम सांस लगेगा उसे हम कहेंगे अल्प प्राण। जैसे बोलने में अधिक लगेगा उसको कहेंगे महाप्राण, जिसको बोलने में कम उसे अल्प प्राण। देखिएगा अल्प प्राण महाप्राण, जैसे आप का बोलिए का, खा, देखिएगा थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अल्प प्राण महाप्राण, फिर ये बेटा क्या हो जाएगा अल्प प्राण, ये क्या हो जाएगा हीरो महाप्राण, ये क्या हो जाएगा लल्ला अल्प प्राण। क्लियर है, ये पॉइंट ध्यान में रखना आपको, ठीक। अब आपको क्लियर क्या करना है, बहुत नीचे तो नहीं लिख दिया, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। क्लियर, आप देख रहे हैं अल्प प्राण कहां कहां पे आ रहे हैं, बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। तो अल्प प्राण आ रहे हैं, देखिएगा सबसे पहले अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। ये जो अल्प प्राण आ रहे हैं किस पे आ रहे हैं, पहले, तीसरे, पांचवे। अब इसका कोड आपके लिए हो गया, अर्थात जो वर्ग 135 अर्थात 135 के हैं वह अल्प प्राण होंगे, यानी बचा दो, यानी 135 क्या हो गया बेटा, ये आपका कोड हो गया, अल्प प्राण के लिए कोड हो गया। महाप्राण के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दे लीजिएगा, जो बचा है अर्थात 24, ठीक है, ये महाप्राण हो गया। तो एक ध्यान में रख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक, बाकी काम चले जाएगा आपका। क्लियर, एकदम मैथमेटिक्स तरीके से आपको ले चलेंगे, मजा आएगा इसमें भी जबरदस्त। क्लियर, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतःस्थ, या, रा, ला, वा, क्या बेटा, या, रा, ला, वा। चलिए लिखते चलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजनों की आप संख्या लिखेंगे, या, रा, ला, वा। चलिए अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे, संख्या पूछी जाती है, कौन सा अंतःस्थ व्यंजन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन सा, तो आपका जवाब होगा या, रा, ला, वा। क्लियर है, ये आपके हो गए अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद देखिएगा दूसरा आपको लिखना है बेटा ऊष्म व्यंजन। क्या लिखना है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या हो जाएंगे, आपको ध्यान दीजिएगा, ये ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब हो जाएगा ऊष्म व्यंजन की संख्या भी होती है 4, लिखेगा इनकी भी संख्या 4 होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है। तो पूछेगा कौन कौन से, तो तीनों सा लिखिएगा, शा, 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 फिर लिख दीजिएगा हा बेटा। क्लियर, अर्थात ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, संख्या बताइए, तो आपका जवाब हो जाएगा ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, यानी तीनों सा प्लस हा। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या इनकी भी 4 होती है, या, रा, ला, वा। क्लियर है बेटा। अब देखिएगा यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, यहां तक आपको मजा आया होगा। आगे आपको हम घोष, सघोष, अघोष, सघोष ये चीजें बताएंगे, ठीक है। घोष सघोष एक ही होता है, घोष अलग होता है, क्या क्या होता है पूरा पॉइंट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। बस बड़ी बेसिक सी बात है, मजा आ जाएगा, एकदम मजेदार टॉपिक है, ठीक है। एक वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे उसी में सब कुछ समाप्त हो जाए। आधी चीजें तो हो ही चुकी है नियर अबाउट, वीडियो भी लेंदी हो रहा है, सोच रहे हैं 30 मिनट का वीडियो बने, बच्चे भी कमेंट कर रहे थे, ठीक है। बेस्ट आप लोग बेटा बने रहिए, सब कुछ मिलेगा।